everyone, a very good evening to all of you. So how are you all? I hope that each and every one of you is very fine. स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मेल्स किए हमें कि द हिंदू एडिटोरियल की मैम समरीज लिखते कैसे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन चाहिए था। तो उसी के लिए आज की ये वीडियो है और आज के सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल की समरी लिखने वाले हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से ये समरी लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आज के सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको द हिंदू एडिटोरियल की समरी बहुत अच्छे से लिखनी आ जाए। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन टुडे। आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की द हिंदू एडिटोरियल की समरी हम लिखना सीखने वाले हैं और ये हमारी अनअकैडमी स्टूडियोज़ वॉल्ट की पूरी टीम है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। मैं यहाँ पे 3 बार पढ़ाती हूँ। 1 बजे मेरी एरो डिरेक्शन की क्लास होती है, 2 बजे स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस क्लास होती है, 8 बजे वोकैबुलरी की क्लास होती है। आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है और आई एम एन ऑथर ऑल्सो। आई हैव रिटन द बुक इंग्लिश विद निमिषा बंसल ऑल्सो। अनअकैडमी के बारे में आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको बैंक एग्जाम्स पे क्लिक करना है क्योंकि आपका गोल बैंक एग्जामिनेशंस है। बहुत सारे फ़ायदे हैं अनअकैडमी पे। द हिंदू एडिटोरियल की मेरी स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पर, रोज़ होती है 4 बजे होती है, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है हर स्टूडेंट के लिए। ये क्लास किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी चाहिए। ये क्लास रोज़ की रोज़ अटेंड करनी चाहिए। मेरे बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। IBPS क्लर्क का बैच चल रहा है, IBPS PO का बैच चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस पर एनरोल नहीं किया है, यू शुड डेफिनेटली एनरोल। आप लोगों को एनरोल कर लेना चाहिए अनअकैडमी प्लस पे क्योंकि बहुत एक कम अमाउंट देके आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर हैं और आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। आपको कोड क्या यूज़ करना होता है, यू हैव टू यूज़ द कोड NB लाइफ। आपको ये कोड यूज़ करना होता है NB लाइफ और आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। यू गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड एंड द कोड इज़ NB लाइफ। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये कोड बहुत अच्छे से याद है। कोड हमारा क्या है? कोड है NB लाइफ, जिस कोड को यूज़ करके यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जब भी हम द हिंदू एडिटोरियल की समरी की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी आर्टिकल के समरी की बात करते हैं, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें वो आर्टिकल क्लियरली समझ में आना चाहिए। हमें उस आर्टिकल का मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वोकैबुलरी किसी भी आर्टिकल में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ा रही हूँ तो पहले आपको उस आर्टिकल में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड दे रखे हैं उन सभी के मीनिंग्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो इस फॉर्मेट में हमारा जो द हिंदू एडिटोरियल जो मैं आपको रोज़ करवाती हूँ अनअकैडमी पे, उसमें सबसे पहले मैं आपको पूरी की पूरी वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है, हिंदी में उस वर्ड का मीनिंग क्या है, इंग्लिश में उस वर्ड का मीनिंग क्या है। पूरी की पूरी चीज़ को जब हम समझते हैं, हमें हर वर्ड का मीनिंग पता होता है, तब उसके बाद हम आर्टिकल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज आर्टिकल का टॉपिक है तो उसके बाद हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। अब हमने सेकंड स्टेप कर लिया है, हमने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है। वोकैबुलरी की हेल्प से हम लोगों ने पूरा का पूरा आर्टिकल को समझ लिया है। वी हैव अंडरस्टूड द आर्टिकल। तो समरी लिखने का पहला स्टेप ही ये होता है कि आपको आर्टिकल समझ में आना चाहिए, जो मैं रोज़ आपको करवाती हूँ 4 बजे। इसमें हम ग्रामर एक्सरसाइजेस भी करते हैं अपने एडिटोरियल वाली क्लास में। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ों से आपको आर्टिकल एकदम क्लियर हो गया। अब बात आती है समरी सेक्शन की। नाउ समरी सेक्शन में हमें क्या करना होता है, समरी कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हाउ डू वी राइट समरी ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, आपको द हिंदू एडिटोरियल समझ में आ चुका है। मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है, समझा देती हूँ रोज़ के रोज़ क्लास में। अब उसके बाद आपको समरी लिखनी है। तो समरी में आपके 3 पार्ट्स होते हैं।
आपको समरी सबसे पहले कितने वर्ड्स की लिखनी होती है? अप्रॉक्सीमेट 100 वर्ड्स की आपको समरी लिखनी होती है। तो अगर मैं मानूँ, एक अप्रॉक्सीमेट फिगर मानूँ, आपकी एक लाइन में 10 वर्ड्स आते हैं, तो आपको समरी कितने लाइन की लिखनी होती है? 10 to 12 लाइन्स की अगर आपको समरी लिखनी होती है। इससे ज़्यादा नहीं लिखते, इससे कम नहीं लिखते, इतनी समरी हम लिखते ही लिखते हैं। अब समरी लिखते कैसे हैं? तो समरी में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है हमारा, बॉडी होती है और हमारा कंक्लूजन होता है। ये 3 पार्ट से हमारी समरी बनती है। वी हैव इंट्रोडक्शन, वी हैव बॉडी एंड वी हैव कंक्लूजन। अब मैम ये तो हमें पता चल गया है कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी आता है, कंक्लूजन होता है। दिक्कत ये आती है इनको कैसे लिखें। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक मिला, सबसे पहले उस टॉपिक को, जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, उसको 2 लाइनों में समझा दो कि वो टॉपिक किस बारे में है। और वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ पे आपने 2 लाइन्स मेंशन की और आपने बताया कि आपका जो टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने कल की क्लास में ही एक टॉपिक किया था एसआर स्टील के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया, एसआर स्टील को टेक ओवर कर देगा मित्तल स्टील, और बहुत सारे फ़ायदे हुए। उन्होंने बोला कि फिनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको प्रिविलेज दी जाएगी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के ऊपर। पूरा का पूरा आर्टिकल इस बारे में था। तो स्टार्टिंग 2 लाइन्स में मैं क्या बताऊंगी, इसका इंट्रोडक्शन क्या हो गया, इस पूरे के पूरे आर्टिकल का इंट्रोडक्शन क्या हो गया। बच्चों, आप लोगों के लिए ये आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी द हिंदू में मुझसे ये आर्टिकल पढ़ा था। ये रहा पूरा आर्टिकल। ये पूरा का पूरा आर्टिकल किस बारे में है? कहने से इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, बहुत बढ़िया जजमेंट दिया। उसने क्लियरली बोल दिया कि फिनेंशियल क्रेडिटर्स को प्रिविलेज दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ गई? इस पूरे का इंट्रोडक्शन कहाँ पर आ गया? फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आ गया। सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, ओनली 2 लाइन्स यू हैव टू राइट। अब भाई इंट्रोडक्शन में ये आ चुका है, तो हमारा बॉडी में क्या आएगा? What will come in the body? बॉडी में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो आपके आर्टिकल में मेंशन है। आपने पूरे आर्टिकल को पढ़ा, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। फॉर एग्जांपल, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला कि पहले एनक्लैट ने बोला था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पहले पैसा दो, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने एनक्लैट को उसकी जगह दिखा दी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिनेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पैसा मिलेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बाद में पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में और कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट ये आएगा कि बैंकक्रप्ट लोग हो जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के ऊपर, बैंक्स के ऊपर बहुत बैड लोन हो जाता है, बहुत सारा डेट हो जाता है। उस चीज़ को हम टैकल कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन दैट थिंग बी टैकल्ड? उस चीज़ को टैकल करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि कंपनीज को जल्दी से जल्दी बोला जाए कि वो अपने सारे के सारे एसेट्स को, जिन्होंने उन्हें गारंटी के तौर पे रखा था बैंक के ऊपर, उस एसेट को बेच के बैंक्स को पैसा दे दें। फिर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि फिनेंशियल क्रेडिटर होता क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है। फिनेंशियल क्रेडिटर बैंक होती है, जिस बैंक ने उसे लोन दिया हुआ है वो कौन है? वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है? उसके एम्प्लॉयज हो गए, उसके रॉ मटेरियल सप्लायर्स हो गए, जो उसकी ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, वो उसके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? आर्टिकल से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आर्टिकल से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, आपको ज़्यादा लाइंस नहीं लिखनी है। आपको 3, 4 या हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाइंस में इतने ये बॉडी को लिखना है। अब बात आती है लास्ट पार्ट की, और लास्ट पार्ट कौन सा है? आपका कंक्लूजन पार्ट है। कंक्लूजन में आप पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे। आपका कंक्लूजन क्या होगा कि ऑथर का, जिसने वो आर्टिकल लिखा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल इन दैट आर्टिकल?
वो उस आर्टिकल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंक्लूजन में बताओगे। फॉर एग्जाम्पल इस आर्टिकल में ऑथर क्या कह रहा था, जो हमारा आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया है, इस आर्टिकल में ऑथर कह रहा था कि बहुत अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे होगा क्या, इससे रिकवरी परसेंटेजेस इंप्रूव करेंगे, ऐसा कि इस केस ने बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं, अभी तक रिकवरी नहीं होती थी, अब रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, ऑथर ने कंक्लूजन दिया है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो पूरा का पूरा कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, वेयर विल इट कम, इट विल कम इन द कंक्लूजन सेक्शन। ये आपका 2 से 3 लाइन का होगा और बस इतना करने के बाद आपकी समरी एकदम कंप्लीट हो जाती है और आप समरी लिखने में चैंपियंस बन जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पूनम रावत एक स्टूडेंट है हमारी, पूजा सैनी है, तान्या करण है, बहुत सा अदिति है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रेगुलरली समरीज भेज रहे हैं और वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं समरीज लिखने में। सो मेरा सजेशन यही है कि आप द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में रेगुलरली आइए, जो 4 बजे होती है, अनअकैडमी प्लस पे होती है, स्पेशल क्लास होती है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। डेफिनेटली आइए, आपको अपने अंदर 10 से 12 दिन में डिफरेंस दिखने लग जाएगा। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे मैं उसका लिंक रोज़ का रोज़ शेयर करती हूँ। चलिए अब मैं आपको कुछ समरीज दिखाना चाहती हूँ। कुछ समरीज हमें स्टूडेंट्स ने ही भेजी हैं, उन्हीं समरीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहली समरी जो हमें भेजी है इसी टॉपिक के ऊपर, दैट इज बाय पूनम रावत ने ही हमें भेजी है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है, टाइटल लिखा कि टाइटल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा कि केस क्या था, इंट्रोडक्शन में हम क्या मेंशन करते हैं, केस क्या था। उसके बाद बॉडी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि एनक्लैट ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, और लास्ट में जैसा कि हम लिखते हैं, हमने स्टार्टिंग लिख दी, इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी लिख दी, लास्ट में कंक्लूजन, अब इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे वो सारी चीज़ें हमने लिखी। एक स्टूडेंट ने ही ये समरी भेजी एंड इट्स अ वेरी गुड समरी, बहुत 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 अच्छी समरी ये है। एक और समरी हम एक बार देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट समरी। ये हमें पूजा सैनी ने समरी भेजी थी, बहुत अच्छी समरी, फिर से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और बॉडी में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, और कंक्लूजन क्या दिया है, ये बहुत ज़्यादा, ये जो केस है, ये जो डिसीजन है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगली समरी मोनिका शर्मा ने हमें भेजी है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि समरीज को कैसे लिखते हैं, एंड प्रैक्टिस इज समथिंग विच विल मेक यू परफेक्ट। क्लासेस में रेगुलर आइए, समरी बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये रोज़ इस समरीज शेयर करती हूँ, समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, वोकैबुलरी क्विज लेती हूँ द हिंदू एडिटोरियल में, ग्रामर क्विज लेती हूँ द हिंदू एडिटोरियल में। मतलब वो एक ऐसी क्लास होती है जो आपको बहुत बहुत इंग्लिश को लेकर कॉन्फिडेंट बनाती है। रोज़ होती है वो क्लास 4 बजे अनअकैडमी पे। चलिए, सो वी आर एंडिंग आवर सेशन नाउ। आई होप आप लोगों को आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। 3 सेंटेंसेस अभी बच्चे मिलके बोलेंगे मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.